नारनौल से कांग्रेस विधायक जोशी पेटवार ने मनीषा की कथित हत्या पर सरकार से बड़ी मांग कर डाली है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के अपने नारे पर जरा भी यकीन करती है तो वो पुलिस को हत्यारों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे। इतना ही नहीं, कांग्रेस विधायक ने मनीषा के साथ बर्बरता करने वाले दोषियों को चौराहे पर खड़े कर गोली मारने की भी मांग की है, ताकि अपराधियों के लिए एक नजीर पेश हो सके। पेटवार ने सूबे में खराब हो रहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। देखिए, मैं जिस दिन उस धरने के ऊपर समर्थन देने गया था, मनीषा को, हमारी बहन को श्रद्धांजलि अर्पित करने गया था, वहाँ मैंने एक चीज़ लोगों की आंखों में देखी कि वहाँ हजारों हजारों महिलाएं और हजारों हजारों लोग और खासकर युवाओं में बड़ा दर्द था कि एक बहन के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई। लेकिन रात से ही, क्योंकि मैं कल ही हम बात कर रहे थे कि जब तक अगर अब लंबा समय इसमें अपराधियों को लगेगा पकड़ने में, सरकार को, प्रशासन को, तो आप देखना इस मामले पे एक ऐसी लीपापोती होगी कि इस केस को बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि हरियाणा प्रदेश के युवाओं में जगह जगह में, कल हमारी टीम ने नारनूंद में भी किया है, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें कैंडल मार्च हमारी बहन के लिए निकाला गया है। तो युवाओं में और जनता में आक्रोश बहुत बढ़ चुका है उस बहन की दरिंदगी के खिलाफ जो उसके साथ हुआ। शायद किसी की बहन बेटी के साथ परमात्मा कभी ऐसा ना करे। और हमारी तो सरकार से और प्रशासन से एक ही मांग है, अगर आप जो नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा देते हैं, अगर उस नारे के प्रति आप 1% भी अगर आप सीरियस हैं उस नारे के प्रति, तो मनीषा के हत्यारों को पकड़ो। उनको मैं तो कहूँगा कि शूट ऑन द साइट। उनको, सरकार कोई गिरफ्तारी की मांग नहीं है, बल्कि ऐसे हत्यारों को चौराहे पे खड़ा करके सरकार को, कानून को, पुलिस को गोली मारनी चाहिए। और ताकि उनके साथ ऐसा सलूक भी करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी आदमी हमारी किसी भी बहन बेटी के साथ, देश प्रदेश की बहन बेटी के साथ इतनी दरिंदगी करने से पहले 1 लाख बार सोचे। और सरकार से मेरी केवल एक ही अपील भी है और मेरा संदेश भी है कि युवा होने के नाते, कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं में बहुत बहुत आग उनके अंदर है मनीषा कांड को लेकर के। तो सरकार से मेरी मांग है कि इसको इधर उधर करके इसको आप इस मामले को डाइवर्ट करने का अगर प्रयास करेंगे तो ये अग्नि और भड़केगी। और इस अग्नि को भड़कने के बजाय जो मनीषा के जो असली जो कातिल हैं, असली जो गुनहगार हैं, उनको सामने लाने का काम करें। नेट भी बंद कर दिया सरकार। हाँ, 2 दिन के इंटरनेट की खबरें हमने सुनी है कि भाई भिवानी और दादरी का 2 दिन इंटरनेट बंद रहेगा। बड़ा दुर्भाग्य है कि अ, आज मुझे वो दौर याद आ रहा है जहाँ शहीद भगत सिंह जी का दाह संस्कार किया गया था। जेल से निकाल करके उनको चुपके से उनका दाह संस्कार किया गया था। सुबह से हम मनीषा के फादर की, उनके दादा की वीडियो सुन रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन का। कमेटी को तो दबा ही दिया गया है, हमारे ऊपर भी दबाव है कि आप सहमत हो जाइए और इस बेटी का दाह संस्कार करने का काम करो। तो बहुत सारी भारी पुलिस बल वहाँ तैनात है। तो आज मुझे वो दौर भी याद आ गया कि जिस तरीके से जेल से निकाल करके शहीद भगत सिंह जी को दाह संस्कार उनका किया गया था, आज बहन मनीषा के साथ भी वही हो रहा है कि उसको चुपके से, और प्रशासन का ये खेल चल रहा है सरकार के साथ मिली भगत से कि उस बहन का दाह संस्कार कराने की तैयारी में। लेकिन मैं सरकार को पहले ही कह चुका हूँ, ये अग्नि युवाओं के अंदर है, इस अग्नि को भड़काने की बजाय इसे शांत करने का काम करो और जो असली अपराधी हैं उनको सामने लाने का काम करो। विधानसभा में भी क्या मुद्दा उठेगा? 100% केवल मनीषा बहन का नहीं, आज हरियाणा प्रदेश में सरकार नाम की चीज खत्म हो चुकी है। आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो केवल और केवल कॉमेडी करके लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि हरियाणा में किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। तो फिर क्यों बख्श रखे हैं? ये 9 महीने का दौर मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा, नायब सैनी जी से, ये जो 9 महीने का अपराध का दौर हरियाणा प्रदेश ने देखा है, आज तक ऐसा दौर कभी हरियाणा प्रदेश ने नहीं देखा था। किस लिए आज अपराधियों को खुलेआम घूमने की छूट दे रखी है? आए दिन हरियाणा प्रदेश में 10 से ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं हमारी बहनों के, बेटियों के ऊपर दरिंदगी की जा रही है। आए दिन 5 से ज्यादा हत्याएं हो रही हैं। सुबह जींद में मर्डर, दोपहर को हिसार में हो जाता है, शाम सांझ की रोटी ना खाओ इतने खबर आ जाती है कि गुड़गांव में, फरीदाबाद में किसी की हत्या कर दी गई है। आए दिन 50 से ज्यादा लोगों से फिरौतियां मांगी जा रही हैं। आए दिन बड़े बड़े घरानों, बिजनेसमैनों के ऊपर या आम व्यापारियों के ऊपर गोली, उनके घरों के ऊपर फायरिंग की जा रही है। तो ये हरियाणा कभी नहीं था। मैं तो नायब सैनी जी से कहूंगा, अगर संभाल नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दीजिए। ये जनाजा नहीं है कि आप इसे छोड़ नहीं सकते। कोई अच्छा आदमी आगे संभालने का काम करेगा जिसका लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पूरा कंट्रोल हो। जहां जब इस सरकार का कंट्रोल खत्म हो चुका है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं,
अपराधियों में पुलिस नाम का भय खत्म हो चुका है, अपराधियों में कानून नाम का भय खत्म हो चुका है, सरकार नाम की कोई चीज़ हरियाणा प्रदेश में नहीं बची है। तो मैं तो केवल इतना कहूँगा कि इस परमात्मा से ही दुआ करूँगा, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये सरकार इस हरियाणा की नहीं रही, आप लोग आए सामने और इस प्रदेश को बचाने का काम करें। बताते चले कि भिवानी की महिला शिक्षक मनीषा की कथित हत्या का मामला बड़ा रूप लेता दिख रहा है। पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए परिजन और गांव वाले धरने पर बैठ चुके हैं। उन्होंने पुलिस के आत्महत्या के दावे को खारिज करते हुए जांच के नाम पर लीपापोती करने का आरोप लगाया है। मंगलवार को लक्ष्मण ढाणी के लोगों ने मनीषा का अंतिम संस्कार करने से इनकार करते हुए मोर्चा लगाने का ऐलान किया। इस बीच उनके समर्थन में तमाम सामाजिक एवं राजनीतिक संगठन लामबंद हो रहे हैं। नारनौल से हरकेश जांगड़ा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।